Good morning, my dear students. Myself, Mohammad Zahid Shah, mathematics teacher, +2 Agarwal High School, Belaganj. Most welcome to you in Gaya Guidance programs, which is run by Education Department, Gaya. जैसा कि हम सब जानते हैं, ये एक ऐसा एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से कोरोना काल में जो बच्चे पढ़ाई से बाधित हुए हैं उसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है ताकि आप जो सिलेबस पिछड़ा हुआ है आपका उसको आप आसानी से कवर कर सकते हैं। और इसी उद्देश्य से आप लोग के 11 की क्लास अभी चल रही है, साथ साथ एक क्रैश कोर्स जो +2 इस बार जो एस्पिरेंट जो बोर्ड एग्जामिनी है उसके लिए लाया गया है। और यह इस क्रैश कोर्स के माध्यम से वैसे बच्चे ज़्यादा फायदा उठाएंगे जो इस बार का बोर्ड एग्जामिनी है, नॉट ओनली बिहार बोर्ड बट ऑल्सो CBSE स्टूडेंट एंड अदर बोर्ड ऑल्सो, क्योंकि यह जो टॉपिक है मैथमेटिक्स सेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो ऑल ओवर इंडिया के किसी भी बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। यह कैलकुलस का सबसे पहला जो +2 के बच्चों को पढ़ना है वो है जिसे हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के नाम से जानते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम आप लोग को यह बताएंगे कि इस बार जो बोर्ड एग्जाम के लिए खास करके बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं, पिछले साल का जो कोर्स था या जो हमारा एग्जाम का पैटर्न था, जो न्यू पैटर्न बिहार गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया था, उसके मुताबिक जब मैं क्वेश्चन को एनालाइज किया है तो पाया है कि सिर्फ कैलकुलस सेक्शन से हमारा 70 मार्क्स का क्वेश्चन आए थे। पिछले बार सिर्फ कैलकुलस सेक्शन से 70 मार्क्स की क्वेश्चन आए थे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है। अगर आप कैलकुलस को बहुत ढंग से समझ लेते हैं और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हम समझते हैं कि आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को कैलकुलस सेक्शन में बता दूं कि किस सेक्शन से कितने मार्क्स का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में जो बोर्ड एग्जाम खास करके बिहार बोर्ड में आए थे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि बिहार बोर्ड इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चन से जस्ट डबल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में और डबल क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आपका एज ए सैंपल पेपर और क्वेश्चन पेपर में भी आ रहा है। तो उसके जब मैं शॉर्टलिस्ट किया तो पता चला कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से 5 मार्क्स का क्वेश्चन, एक आपके शॉर्ट में और एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अवश्य आते हैं। फिर डिफरेंशिएशन अगला चैप्टर है जिससे 15 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी आपका ऑब्जेक्टिव से ज्यादा क्वेश्चन आता है, साथ ही साथ सब्जेक्टिव में आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी इसमें से 2 या 3 से आ जाते हैं और एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ये एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड आता है क्वेश्चन इसमें, और ये प्रायः आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy/dx ये भी आपका डिफरेंशियल कैलकुलस का एक पार्ट है जिससे आपका लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। फिर आइए मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसे भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, ये भी 5 मार्क्स का है। इसके बाद आपका इंटीग्रेशन आता है जो इसको हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। एक होता है डेफिनिट इंटीग्रल जिससे 15 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दूसरी है डेफिनिट इंटीग्रेशन जिससे भी आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसमें लॉन्ग, शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव काफी मात्रा में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप ढंग से इसको प्रिपेयर करते हैं तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इवन डिफरेंशियल इक्वेशन से 5 मार्क्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं और एक शॉर्ट क्वेश्चन भी दे सकता है। एरिया ऑफ इनक्लोज्ड कर्व। इसके अलावा जब मैं न्यू एग्जाम पैटर्न जो पिछले प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, जब उसका एनालाइज किया तो मैंने पाया कि सिर्फ कैलकुलस से 70 लगभग 70 मार्क्स की क्वेश्चन किस तरह से हमारा एग्जाम में पूछा गया था। तो देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैंने 30 क्वेश्चन जो है सिर्फ कैलकुलस सेक्शन से आए थे, यानी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। जैसा
प्रीवियस ईयर का जो हमारा क्वेश्चन पैटर्न था, जो बिहार बोर्ड के माध्यम से एक नया एग्जाम पैटर्न लाया गया था, उसी तरह से इस बार भी पूछे जाने की लगभग संभावना है। तो संभावना को देखते हुए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आपको इस बार सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस से 30 मार्क्स के क्वेश्चन आने जा रहे हैं। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में जब एनालाइज किया तो पाया कि इसमें 12 मार्क्स का क्वेश्चन ओनली फॉर कैलकुलस से आने जा रहे हैं। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, वो भी आपका 3 से 4 मार्क्स की 3 से 4 क्वेश्चन जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से हमारा कैलकुलस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो हमें समझना है कि कैसे इसको अचीव करना है ज्यादा से ज्यादा मार्क्स। बच्चों, मैं अब आप लोग को बता दूं कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है। तो मैं बता दूं, इससे पहले मैं 11 क्लास के लिए इसी गया गाइडेंस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म के तहत मैंने आप लोग के 6 वीडियो प्रिपेयर करके लोड किया हुआ है। आप वहां से भी जाकर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि यह जो वीडियो है आप तभी समझ पाते हैं जब आप लिमिट ऑफ फंक्शन बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। अगर इन केस जो बच्चे लिमिट ऑफ फंक्शन नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लीज जाकर मेरा जो 11th क्लास का जो लिमिट ऑफ फंक्शन है उस वीडियो को भी एक बार देख लेंगे तो ये आधा से ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर हो जाएगा। फर्दर मोर मैं बता दूं कि डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी जो चैप्टर है उससे 5 मार्क्स के क्वेश्चन अवश्य आएंगे, इसलिए इसे नजरअंदाज नहीं करना है और बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। मैं भी आपको एज ए क्रैश कोर्स के माध्यम से बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको इसमें इंपॉर्टेंट हैं और कैसे हम उसको सोल्व करेंगे। बहुत इजी वे में हम कैसे इसको सोल्व करेंगे मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं। तो यहां आप समझ लीजिए कि सबसे पहले कि कंटिन्यूटी से मतलब ही होता है कि कोई काम कंटिन्यूअस होना चाहिए, यानी लगातार, विदाउट लिफ्टिंग एनी पोजीशन एनी पॉइंट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है कि जब कोई भी कंटिन्यू वे में चले, यानी जब आप इस फिगर पे चलिए तो आपको पता चल रहा होगा कि जब हम लोग ये फिगर ड्रा कर रहे हैं तो ये जो हमारा पेन है विदाउट लिफ्टिंग कर्व में जा रहा है, तो ये हमारा जो फिगर है ये कंटिन्यूअस की तरफ जा रहा है। इस फिगर में भी चलिए तो देखिए, एक मेरा एक्स जो एज ए पॉइंट है, एक्स के लेफ्ट साइड और राइट साइड से चल रहे हैं, तो यहां एक पॉइंट पर जाके मीट हो रहा है, इसलिए ये लगातार हो गया, ये कंटिन्यूअस वे में चला गया, तो इसलिए कंटिन्यूअस फंक्शन शो कर रहा है। बट तीसरा जो फिगर हमारा जो है वो बता रहा है कि जब मैं एक्स एट ए पॉइंट ए लेकर चलते हैं और लेफ्ट साइड से चलते हैं तो ये पॉइंट अदर जाता है, और राइट साइड से चलते हैं तो ये पॉइंट अदर जाता है, एक दूसरे से कोइंसाइडेड नहीं होता है, तब हम कह सकते हैं कि द गिवन फंक्शन इज नॉट एट कंटिन्यूअस, यानी ये डिसकंटिन्यूअस वे में हो जाएगा। सिंपली ये चीजें आपको लिमिट फंक्शन में भी बताया गया था। अब इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि हमारा कंटिन्यूअस क्या होता है। कंटिन्यूअस को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूअस के डेफिनेशन पर चलेंगे कि कंटिन्यूअस है क्या। तो बच्चों, कंटिन्यूअस के लिए एग्जिस्टिंग, सबसे पहले एग्जिस्टिंग मैटर रखता है। कंटिन्यूअस चैप्टर पढ़ने के लिए हम लोग लिमिट ऑफ फंक्शन को एक बार फिर से रिमाइंड कीजिए और पता कीजिए कि हम लोग लिमिट ऑफ फंक्शन में एग्जिस्टिंग फंक्शन को क्या समझा था। तो मैं फिर से बता दूं आप लोग को कि एग्जिस्टिंग फंक्शन वही फंक्शन होता है जिसमें LH लिमिट और RH लिमिट, यानी LH लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ fx इक्वल टू RH लिमिट ऑफ फंक्शन fx इक्वल टू f ऑफ a, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हो जाए, बट फंक्शन ऑफ fa जो है एज ए फाइनाइट फॉर्म में होगा, तब हम लोग कहते थे कि हमारा गिवन फंक्शन एज ए कंटिन्यूअस जाएगा या एग्जिस्टिंग फॉर्म में जाएगा। तो 11th पे हम लोग पढ़ा था कि किस तरह से हम लोग को फंक्शन
एग्जिस्ट करता है, किस तरह से फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो एग्जिस्टिंग फंक्शन को समझने के लिए हम लोग यहां पर समझ सकते हैं कि क्या क्या हमारा जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी पॉलिनोमियल को, ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लिमिट ऑफ x टेंस टू a प्लस, इसको हम लोग बोलते हैं LH लिमिट f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस, इसको हम लोग RH लिमिट हो गया, LH लिमिट हो गया x, और फंक्शन ऑफ a जब इक्वल हो जाएगा तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, जब इक्वल नहीं होगा तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। डिसकंटिन्यूअस के लिए भी हम लोग चले थे कि कैसे हम लोग कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। आप इसके लिए अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं या कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोग किसी को भी फंक्शन को कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। यहां पर x टेंस टू 0, y टेंस टू 0 कोई भी फंक्शन रहे तो हम लोग इसमें कर सकते हैं कि क्या हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है। देखिए यहां लिमिट x टेंस टू a, फंक्शन ऑफ x एग्जिस्ट इफ लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस फंक्शन ऑफ x। अगर इस तरह से इक्वल होगा और एज ए डिफिनिट नंबर होगा या फाइनाइट नंबर होगा तो समझिए कि यह हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। आप इसके लिए हम लोग देख लीजिए कि एक फिगर है कि कैसे हम लोग इसको लिमिट को एग्जिस्ट करते हैं या एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक फिगर लेंगे, एक फिगर हमारा यहां से देखिए कि रहा होगा और एक फिगर ऐसे जाएगा। जब हम लोग इसको देखते हैं कि y से x तरफ जाते हैं तो y इक्वल टू 1/x है, जैसे से y की तरफ जाएंगे तो x आपको डाउनवर्ड चला जाएगा और x की तरफ जाएंगे तो y डाउनवर्ड अपवर्ड चला जाएगा। तो इस तरह से गिवन फंक्शन हमारा क्या होगा, ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है और दोनों फंक्शन जो है एक दूसरे के ना LH लिमिट वेरी कर रहा है ना RH लिमिट वेरी कर रहा है, तो इस स्थिति में यह हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। यहां देख लीजिए एक फिगर है कि ये यहां से जाएगा और एक ऐसे आएगा, तो ये दोनों टिल इंफिनिटी चला जाएगा, ये टिल इंफिनिटी चला जाएगा। दोनों फंक्शन y इक्वल टू 1/x स्क्वायर पर जा रहा है और दोनों टिल इंफिनिटी तक चला जाएगा, इसलिए ऐसे अवस्था में भी हमारा ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। कंटिन्यूअस होने के लिए यहां पर हम लोग देखते हैं कि ये विदाउट जो पेन होता है, जब भी कोई फंक्शन का जो फिगर होगा विदाउट लिफ्टिंग द पेन, जब हमारा कोई फिगर विदाउट लिफ्टिंग द पेन, जैसे सपोज दैट कीजिए कि sin x, f ऑफ x sin x का अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो f ऑफ x sin x का डायग्राम हमारा देखिए इस तरह से बनता है, ठीक है। तो यहां ये कंटिन्यूअस वे में जाएगा, sin x यहां कंटिन्यूअस वे में जाएगा क्योंकि फंक्शन हमेशा विदाउट लिफ्टिंग जा रहा है और तब इस स्थिति में हमारा ये कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। तो सिंपली कंटिन्यूअस फंक्शन तभी कहलाएगा जब हमारा कोई भी जो फिगर है विदाउट लिफ्टिंग वो अकर करेगा तभी होगा। अब देखिए कि डिसकंटिन्यूअस कैसे हो सकता है। तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होने के लिए भी हम लोग को समझना है, क्योंकि एग्जाम में हमारा क्वेश्चन कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस दोनों पे पूछा जा सकता है। आपको कंटिन्यूअस चेक करने के लिए भी दिया जाता है और यह भी शो करना पड़ता है कि यह हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूटी है, तो उसको भी चेक करना होता है। तो वैसे बच्चों देखें, जैसा कि अभी हम लोग देख चुके हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन हमारा कैसे होता है।
तो बाय डायग्राम भी देखा कि जब कोई भी डायग्राम विदाउट लिफ्टिंग पेन होगा तो हमारा कंटिन्यूअस वे में चला जाता है, या LH कोई फंक्शन अगर LH लिमिट, RH लिमिट और गिवन फंक्शन इक्वल होगा एज ए फाइनाइट नंबर, तब भी वह हमारा कंटिन्यूअस वे में जाता है। तो कंटिन्यूअस की और ओनली एक ही कंडीशन है कि वो हमारा LH लिमिट, RH लिमिट इक्वल होना चाहिए। बट डिसकंटिन्यूअस के लिए हमारे बहुत सारे कंडीशन है जिसे हमें समझने की जरूरत है। सबसे पहले fx इज ए कंटिन्यूअस, fx इज डिसकंटिन्यूअस पे हम लोग चलते हैं। तो डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a करा है कि fx तभी हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा गिवन फंक्शन एज ए पॉइंट a इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग आर डिफाइंड। अगर मान ली फर्स्ट में होगा कि fa इज नॉट डिफाइंड, यहां देख लीजिए कि अगर हमारा जो गिवन फंक्शन है fa पर डिफाइंड नहीं होगा तो हमारा वह कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब fa पर डिफाइंड ना होने का मतलब हो गया कि ये अगर इंफिनिटी में चला जाए तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, या 0/0 में जाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा तो हमारा डिफाइन नहीं होगा। तो वो कंडीशन में हमारा ये गिवन फंक्शन डिसकंटिन्यूअस चला जाएगा। तो डिसकंटिन्यूअस के लिए हमें क्या ध्यान देना है कि जो गिवन फंक्शन है LH लिमिट निकाले या अदरवाइज RH लिमिट निकाले और वो हमारा इनडिटरमिनेट कर जाता है, अदर वे वो इंफिनिटी की तरफ चला जाता है, तो fa इज नॉट डिफाइन हो जाएगा। और जब fa नॉट डिफाइन करेगा तो हमारा गिवन फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। सेकंड टॉपिक है, सेकंड में देखिए कि लिमिट x टेंड्स टू a, fx डज नॉट एग्जिस्ट। अगर गिवन फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा तब भी हमारा वो डिसकंटिन्यूअस होगा। एग्जिस्ट के लिए हमने पहले भी बता दिया है आप लोग को कि एग्जिस्ट के लिए हमें LH लिमिट और RH लिमिट इक्वल होना चाहिए और वो जो वैल्यू आएगा एज ए फाइनाइट आना चाहिए, तभी हमारा गिवन फंक्शन एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसे हम जब इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि हाँ ये हमारा एग्जिस्ट कर रहा है या एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो आप इसमें क्रिस्टली क्लियर हो जाएगा कि हमको कैसे क्या करना है। ज्यादा इसमें ध्यान नहीं देना है, बस थोड़ी सी इसमें है कि LH लिमिट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, RH लिमिट को कैसे सॉल्व करेंगे और गिवन फंक्शन क्या आ रहा है वही हमारा डिफाइन करना है, या डिसकंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस होगा, ये हम लोग को सिर्फ डिफाइन करना होता है या पहचानना होता है। तीसरा है डिसकंटिन्यूअस होने का शर्त है कि लिमिट ऑफ फंक्शन x टेंड्स टू a f of x एग्जिस्ट कर भी सकता है। कोई कोई फंक्शन ऐसे भी होते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा, मतलब है कि वो LH लिमिट RH लिमिट हो जाएगा, बट लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ x नॉट इक्वल टू fa का मतलब हो गया कि यहां लिमिट f ऑफ x एग्जिस्ट करेगा, बट लिमिट ऑफ f ऑफ x वो फाइनाइट नंबर की तरफ नहीं जाएगा, तब भी हमारा यहां डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। डिसकंटिन्यूअस होने का तीसरा शर्त है कि हो सकता है कि कोई गिवन फंक्शन में LH लिमिट RH लिमिट इक्वल हो जाएगा, लेकिन वह गिवन जो fa का मान होता है उसके इक्वल नहीं हो जाएगा, तब भी हमारा ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस में आ जाएगा। इस पर भी हमारा एग्जांपल हम आप लोग को पेश करेंगे कि कैसे हमारा कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है या कैसे कंटिन्यूअस होता है। घबराना नहीं है, पहले हम लोग इसको पॉइंट नोट कर लीजिए। अगर अदरवाइज यहां से नहीं आप समझ पाते हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाइए, वहां से कंटेंट से आप कवर कर सकते हैं कि यह हमारा गिवन पॉइंट क्या क्या था। fx लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f of x एग्जिस्ट मीन्स ओनली क्या होता है कि यह तभी एग्जिस्ट मीन्स का मतलब होता है कि सिर्फ ओनली लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f of x a प्लस कर दीजिए, यानी
ये माइनस भी कर सकते हैं, ये माइनस कर देंगे या ये माइनस 0 करिएगा तो LH लिमिट की तरफ हमारा जाता है, यानी LH लिमिट बताता है। और लिमिट x टेंड्स टू a प्लस कर दीजिएगा 0 f ऑफ x, तो ये RH लिमिट की तरफ जाता है। तो इस तरह से LH लिमिट और RH लिमिट इक्वल हो जाएगा। उसी का मतलब होता है कि हमारा गिवन फंक्शन एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो देख लीजिए, अब हम लोग इसमें प्रॉब्लम के तौर पे देखेंगे कि कैसे किसी भी क्वेश्चन को, ये 4 नंबर का क्वेश्चन एकदम अवश्य आते हैं इससे, कि कैसे हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। हमारा अगर ये सोल्व करना सीख गए तो आप इसमें 4 मार्क्स एज ए शॉर्ट क्वेश्चन में आप सेव कर सकते हैं इसमें। तो देखिए इसके लिए क्या है, एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, इज फाई ऑफ एक्स continuous at x equal to 1। एक क्वेश्चन है कि फाई एक्स इज ए कंटिन्यूअस एट x equal to 1 when, ये ध्यान देना है, क्वेश्चन का मेन आपका पोर्शन वेन के बाद जो फंक्शन जो हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं वही होता है फाई ऑफ एक्स। फाई ऑफ एक्स से ये घबराना नहीं है बच्चों कि हाँ सर फाई ले लिए, बता रहे थे एफ एक्स से, तो फाई एक्स समझिए या एफ एक्स समझिए। फाई यहाँ फंक्शन का डिनोशन है, इसलिए फाई एक्स से घबराना नहीं है। फाई एक्स इक्वल टू, अब इसको देख लीजिए क्या कर रहा है कि x प्लस 3, और x प्लस 3 में यहां पर दे रहा है कि 0 से बड़ा है और इक्वल है x, और 1 से छोटा और इक्वल है x। फिर दूसरा बता रहा है इक्वल टू 4 माइनस एक्स, वेयर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अब यहां पर ऐसे क्वेश्चन में इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को हमको कैसे सोल्व करना है, बहुत एकदम क्रिस्टली क्लियर हो जाएगा कि सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि LH लिमिट, यहां पर अब दो फंक्शन है, तो LH लिमिट कौन होगा, RH लिमिट कौन होगा। तो हमारा देख लीजिए, गिवन फंक्शन इक्वल टू 1 कर रहा है, इक्वल टू 1 कर रहा है, तो फंक्शन हमारा लाई करेगा एट x इक्वल टू 1 पे। जब x इक्वल टू 1 पे करेगा तो x इक्वल टू 1 प्लस करेंगे तो वो RH लिमिट होगा, x माइनस 1 में माइनस करेंगे तो हमारा LH लिमिट करेंगे। अब यहां पर ये कंडीशन ध्यान देना है कि ये जो कंडीशन बता रहा है कि x का जो वैल्यू है, x का जो वैल्यू है 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो जा रहा, तो ये हमारा LH लिमिट की तरफ जाएगा। और x से बड़ा है 1 से बड़ा है x, तो ये हमारा RH लिमिट जाएगा। अब ये दोनों तरफ से LH लिमिट की फंक्शन x प्लस 3 रखेंगे, RH लिमिट की फंक्शन 4 माइनस x रखेंगे, और फिर हमारा लिमिट उसको अप्लाई करने के बाद जो हमारा इसमें सॉल्यूशन आएगा तो पता चलेगा कि LH लिमिट और RH लिमिट इक्वल हो जाएगा तो कंटिन्यूअस होगा, अगर इक्वल नहीं होगा तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा, जैसा कि हम लोग सब जान चुके हैं। तो आइए इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले जो भी रहे तो इसको सॉल्यूशन में क्या करना है बच्चों, कि जो भी रहे तो सबसे पहले लिमिट, अब यहां h टेंड्स टू 0 मेंशन कर सकते हैं। अब कहिएगा सर कि h यहां पर तो था नहीं, लेकिन आपको बता दें कि लिमिट एग्जिस्टिंग के फॉर्म में h टेंड्स टू 0 लाना चाहिए। और ये जब लिमिट यहाँ f ऑफ x लिख देते हैं, यहाँ फाई है तो फाई लिखेंगे और 1 माइनस h करेंगे। अब 1 कहां से आ रहा है, तो 1 इक्वल टू 1 के सेंस में जा रहा है, इसलिए वैल्यू हमारा x एट जो फंक्शन है एट x इक्वल टू 1 की तरफ जा रहा है, यानी टेंस टू 1 की तरफ जा रहा है, तो इसलिए लिमिट वैल्यू करेगा h टेंस टू 0 और टेंस टू 1 की तरफ जाएगा, तो यहां आपका आ जाएगा 1 माइनस h। और ये जो कहलाएगा, इसकी जब वैल्यू हम लोग करेंगे तो ये समझ जाइए कि हमारा क्या हो रहा है, लिमिट जो है वो LH की तरफ जाएगा। ये अगर माइनस कर देंगे, सपोज दैट कीजिए कि माइनस कर देंगे तो LH लिमिट होगा, और जब LH लिमिट हो जाएगा तो 1 माइनस h की तरफ जाएगा, तो 1 माइनस h की तरफ जाएगा, तो ये हमारा फंक्शन लिमिट h 0 माइनस, अब यहां आ जाएगा, देखिए हमारा LH लिमिट की तरफ, यानी 1 से छोटा जो वैल्यू कौन वेरी कर रहा है, x प्लस 3 पर कर रहा है, तो हम लोग यहां पर h के बदले अब क्या रख देंगे, 1 माइनस h रख देंगे, तो 1 माइनस h प्लस 3, ठीक है। और जब 1 माइनस h पर h की वैल्यू यहां 0 हम डायरेक्ट पुट करेंगे,
और ये हमारा वैल्यू फाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसमें h की वैल्यू 0 पुट करके ये पूरे गिवन फंक्शन का जब वैल्यू निकालेंगे तो हमारा देख लीजिए वैल्यू क्या आ रहा है, 4 आ जा रहा है। जब 4 आ जा रहा है तो अब समझ जाइए कि फाइनाइट की तरफ हमारा LH लिमिट, यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि LH लिमिट जो है आपका 4 आ गया। RH लिमिट की तरफ चलेंगे, RH लिमिट की तरफ चलेंगे तो यहां हमारा कल आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस और फाई ऑफ 1 प्लस h लिखा जाएगा। तब अब जब फंक्शन पे चलिए कि मोर देन 1 कौन सा फंक्शन कैरी कर रहा है, तो मोर देन 1 फंक्शन हमारा 4 माइनस x कर रहा है, तो जहां जहां x है वहां वहां 1 प्लस h पुट कर देंगे तो फंक्शन हमारा यहां पर देखिए क्या कर जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस फाई ऑफ काम कर जाएगा यहां पर 4 माइनस 1 प्लस h। ठीक है, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट जब करेंगे जहां जहां h है वहां 0 पुट कर देंगे तब हमारा वैल्यू देखिए क्या कर जाएगा, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 कर देगा। अब यहां पर बच्चों ध्यान देना है कि हमारा LH लिमिट और RH लिमिट इक्वल हुआ कि नहीं। अगर इक्वल नहीं हुआ तो डिसकंटिन्यूअस, इक्वल हो गया तो कंटिन्यूअस, प्लस ये इक्वल हो रहा है तो कैसे वैल्यू इक्वल हो रहा है, तो फाइनाइट वैल्यू है, 4 भी फाइनाइट है या डेफिनिट नंबर है, 3 भी डेफिनिट नंबर है, बट यहां इक्वल ही नहीं हुआ तब हमारा ये डिसकंटिन्यूअस की तरफ चला जाता है। तब हम इसको फौरन लिखेंगे, सो लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 माइनस फाई ऑफ 1 माइनस h नॉट इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 प्लस फाई ऑफ 1 प्लस h नहीं इक्वल है, सो फाई x is a discontinuous at x equal to 1। ये हमारा पूरी तरह से सॉल्यूशन हो गया। इस तरह से एकदम सिंपल इसी तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे कि कैसे हम चेक करेंगे कि वह कंटिन्यूअस है और कैसे चेक करेंगे कि डिसकंटिन्यूअस है। करना कुछ नहीं है बच्चों, इसमें ध्यान यही देना है कि हमको LH लिमिट कैसे पकड़ेंगे, RH लिमिट कैसे पकड़ेंगे। LH लिमिट जब आ गया कौन सा वैल्यू करेगा, तो सबसे पहले एट x इक्वल टू 1 जब जितना इक्वल होता है वही एट पे चला जाएगा और 0 प्लस करेंगे और 0 माइनस करेंगे तो LH लिमिट माइनस में जाएगा और प्लस RH लिमिट जो है वो प्लस की तरफ जाएगा। दोनों की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो वो इक्वल आएगा, तो कंटिन्यूअस नहीं आएगा तो डिसकंटिन्यूअस। आइए सेकंड एक और एग्जांपल लेते हैं जो कंटिन्यूअस की तरफ अगर जाए वैसे को हम लोग चेक करते हैं कि कोई भी फंक्शन कैसे हमारा कंटिन्यूअस होगा या कैसे हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा। देख लीजिए एक क्वेश्चन और है जो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे बिहार बोर्ड में भी पूछा जा चुका है। अब ऐसे क्वेश्चन को देख लीजिए। देखिए बच्चों क्वेश्चन जो है पैटर्न एक ही होता है, सिर्फ उसमें नंबर और कुछ जो एक्सप्रेशन है वो चेंज होता है, लेकिन पैटर्न सेम है। पैटर्न हमको समझने की जरूरत है। अगर आप पैटर्न समझ जाते हैं तो समझिए कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। आप देखिए एक क्वेश्चन है, if f of x इक्वल टू x sin 1 अपॉन x। ठीक है, यहां पर ये वेन रहेगा ना, वही इंपॉर्टेंट है। x नॉट इक्वल टू 0 क्या कर रहा है कि x नॉट इक्वल टू 0 मींस या तो x से बड़ा 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। तो वहीं पे हमारा ये क्लियर हो गया कि 0 से जब बड़ा लेंगे तो हमारा RH लिमिट जाएगा और 0 से छोटा लेंगे तो वो LH लिमिट चला जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है, वेन करके जो क्वेश्चन में डाला रहता है। और एक दूसरी फंक्शन इसमें दे रहा है 0 वेन x इक्वल टू 0। तो हमारा अब देन क्वेश्चन अब कंप्लीट कर देते हैं। देन टेस्ट द continuity of f of x at x इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्या आया कि इसको कंटिन्यूटी पे चेक करिए कि कैसे हमारा ये कंटिन्यूटी होगा। ये क्वेश्चन
आपको सीबीएसई में भी पूछा जा चुका है, बिहार बोर्ड में भी पूछा जा चुका है, अदर स्टेट बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए वैसे बच्चे जो प्रिपरेशन में है, इस बार बोर्ड एग्जाम में है, +2 के जो बच्चे हैं और खास करके बोर्ड एग्जाम में है, तो प्लीज उसको आप देखिए, समझिए। अगर इनकेस नहीं समझ में आता है तो आप प्लीज मेरे ब्लॉग पर भी जाकर कुछ भी आप लिखिए और पता चलेगा, आपको सॉर्ट आउट किया जाएगा प्रॉब्लम को, तो आपको शायद इससे ज्यादा फायदा हो सकता है। अब ऐसे क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x माइनस, चलिए, इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x और लिमिट ऑफ फंक्शन x इक्वल टू a f ऑफ a। अगर ये सेम वे में चला जाए तो समझिए कि कंटिन्यूअस है, सेम वे में नहीं जाएगा तो समझिए कि डिसकंटिन्यूअस है। तब आइए अब इसको हम लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं कि कैसे हमारा ये फाइनाइट नंबर की तरफ जाएगा या इक्वल होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस f ऑफ 0 माइनस h कर देंगे, 0 माइनस h कर देंगे। तब हमारा यह पता चल गया कि हमारा LH लिमिट जा रहा है। जब LH लिमिट जा रहा है तो हमारा कौन सा फंक्शन कर रहा है, LH लिमिट के लिए भी x sin 1 अपॉन x फंक्शन वेरी करेगा और RH लिमिट के लिए भी x sin 1 अपॉन x वेरी करेगा। कारण कि यहाँ x नॉट इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू जो होगी यहाँ वैल्यू रखाएगा, टेंस टू जाएगा, वो या तो 0 होगा, 0 से बड़ा होगा या तो 0 से छोटा होगा। तो ऐसे कंडीशन में हमारा LH लिमिट भी यही फंक्शन जाएगा, RH लिमिट भी यही फंक्शन जाएगा। तब जब इसको हम लोग फंक्शन पे सेट करेंगे तो देख लीजिए h टेंस टू 0 f यहां कंप्लीटली रखा जाएगा, जहां जहां अब x है वहां वहां हम लोग क्या रख देंगे, h रखा जाएगा, sin 1 अपॉन h रखा जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्ट यहां sin की वैल्यू, h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और sin 1 अपॉन h है तो sin 1 अपॉन 0 मीन sin 0 हो जाएगा। फाइनाइट नंबर समझिए एक हो जाएगा, जो भी फाइनाइट नंबर हो जाएगा और फाइनाइट नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा LH लिमिट क्या वैल्यू आ गया, 0। फिर RH लिमिट में चलिए, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f ऑफ, तो यहाँ 0 प्लस h कर देंगे। ठीक है, 0 प्लस h कर देंगे, सेम एज, तो यही हमारा वैरी कर रहा है, तो h प्लस साइन 1 अपॉन h काम कर जाएगा और यहां भी जब वैल्यू रखेंगे तब भी 0 आ गया। अब यहां जो 0 आ रहा है एज ए फाइनाइट नंबर की तरफ जा रहा है, ये भी फाइनाइट नंबर, 0 एज ए फाइनाइट नंबर है, तब हम यहां लिख सकते हैं कि 10 लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 माइनस f ऑफ 0 माइनस h इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h एज ए लिमिट ऑफ क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ 0 इक्वल टू 0। सो f ऑफ x इज अ continuous at x इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों, ये देखा कि हम लोग कैसे डिसकंटिन्यूअस कोई भी फंक्शन होता है और कैसे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो डिसकंटिन्यूअस पहचानने का तरीका भी देख लिया कि हमारा वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है या LH लिमिट RH लिमिट नहीं होता है। यहां हमने देखा कि LH लिमिट और RH लिमिट दोनों सेम आ गया और दोनों वैल्यू एक ही पॉइंट पर जा रहा है, तो ये कंटिन्यूअस वे में हो गया। जब कंटिन्यूअस वे में हो गया और ये फाइनाइट भी हो गया तो हमारा ये कंटिन्यूअस फंक्शन कहला जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखा कि कोई भी वैल्यू को कैसे कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। फिर आप आइए, एक इसी तरह से क्वेश्चन हम लोग इसमें आता है कि चेक करके बताना होता है कि यह कंटिन्यूअस है या नहीं है। अगर है तो क्यों है, तो जो सोल्व करेंगे वही क्यों का जवाब हो जाएगा कि हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं है। सिर्फ हार लिख देने से काम नहीं चलेगा, जब y यहां पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा तो हमें इसमें सोल्व करके दिखाना होगा कि हमारा गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस होता है या नहीं होता है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन देख लीजिए, यहां
इफ एफ ऑफ एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स वेन सेम इसी तरह से एक दे रहे हैं एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, एफ 0 इक्वल टू 1। अब यहां पर आ रहा है इज एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई। क्वेश्चन आया, सीधा सा है कि क्वेश्चन में जो एक फंक्शन दिया हुआ है कि एफ एक्स पे तो साइन एक्स अपॉन एक्स इसकी वैल्यू निकालेंगे और एफ 0 की वैल्यू 1 बता रहा है, तो क्या यह फंक्शन ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, ये चेक करना है। अगर है तो क्यों है, तो इसका जवाब ये नहीं सिर्फ ये हम लोग देंगे यस कर देंगे तो आपका आंसर होगा नो। इसके लिए आपको पूरे जो एज ए लिमिट फंक्शन का जो हम लोग सॉल्यूशन है एलएच लिमिट आरएच लिमिट उसको सॉर्ट आउट करेंगे और तब पता चलेगा कि एलएच लिमिट आरएच लिमिट इक्वल होता है कि नहीं। इक्वल होगा तब लिख देंगे कि कंटिन्यूअस है और नहीं आएगा तो लिख देंगे कंटिन्यूअस नहीं है, और यही हमारा y का आंसर हो जाएगा कि क्यों हमारा ये फंक्शन लिमिट होगा या नहीं होगा। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, सबसे पहले वही चलेंगे, कुछ नहीं आप एकदम समझिए। आप 2 से 3 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं 2 से 3 क्वेश्चन इस टाइप पर आप करेंगे ना तो आपकी ये कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टली क्लियर हो जाएगा कि हमको ज्यादा आप करना नहीं। 4 से 5 क्वेश्चन आप मतलब मन से कर लीजिएगा ना तो फिर ज्यादा आपको इसमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय भी कम आपके पास है और सिर्फ वही क्वेश्चन को आप सॉर्ट आउट कीजिए जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और वह प्रायः वह एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं भी आपको वैसा ही क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर आया हूं जो आपके लिए डायरेक्टली बेनिफिशियल हो जाए, तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सीधा हम लोग को लिखना है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, ये फंक्शन हो गया। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सर LH लिमिट की तरफ जा रहे हैं, क्लियर है, क्योंकि 0 माइनस ले रहे हैं, जब 0 माइनस लेंगे तो वो LH लिमिट की तरफ जाएगा। जब LH लिमिट जा रहा है तो हमारा फंक्शन यहां पर ऊपर जाकर देखेंगे कि फंक्शन हमारा LH लिमिट की तरफ कौन सा वेरी कर रहा है, ये f ऑफ x साइन एक्स एक्स वाला कर रहा है, ये f 0 1 पर कर रहा है। तो यहां पता चल रहा कि x इक्वल टू 0 के टेंड्स टू ले जा रहे हैं, तो ये इक्वल है, नॉट इक्वल है तो प्लस में भी और माइनस में भी दोनों, यानी LH लिमिट RH लिमिट दोनों आपका वही वैरी करेगा। तो इसी पर फिर से सेटअप कर दीजिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस लिखा जाएगा और यहां आ जाएगा साइन 0 माइनस h। ध्यान दीजिए जहां जहां x होगा वहां हम लोग 0 माइनस h रख देंगे और फिर x के बदले में भी 0 माइनस h रखेंगे, ठीक है। तब यहां पर हम लोग देखेंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 या साइन h अपॉन h आ जाएगा, माइनस माइनस आएगा तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आप साइन h अपॉन h। आपको ये पता है लिमिट फंक्शन में एक फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, मैंने 11th क्लास में भी ये फॉर्मूला आप लोग को सोल्व किया था, एज ए प्रूफ किया था कि साइन थीटा अपॉन थीटा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1। तो यहां भी सेम आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू हम लोग डायरेक्टली 1 पुट अप कर देंगे। तो इसके क्लियर हो गया कि हमारा LH लिमिट 1 आ गया। अब आइए RH लिमिट की तरफ, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, तो f ऑफ 0 प्लस h कर देंगे। अब 0 प्लस h में भी जाइएगा तो यही वैरी करेगा, तो इसी पर फिर से पुट अप कर देंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस करेंगे तो साइन 0 प्लस h हो जाएगा और अपॉन 0 प्लस h हो जाएगा। फिर जब इसको हम लोग शॉर्ट लिस्ट करेंगे 0 का मतलब ही मीनिंगफुल हो जाएगा, तो 0 साइन 0 प्लस h मीन्स h हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा साइन h अपॉन h और लिमिट छोड़ दे, लिमिट आ जाइए, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस साइन h अपॉन h और इसका भी वैल्यू आपका 1 हो गया। अब यहां पर ध्यान देना है, हमारा काम यहीं पर तमाम हो गया, कारण कि LH लिमिट RH लिमिट भी इक्वल हो गया और एज ए फाइनाइट भी आ गया। तब एंड और पता कर ली f0 यानी एट टेंड्स टू 0 कर रहे थे, इसकी वैल्यू ऑलरेडी 1 दिया हुआ है। जब दिया हुआ है तो आपका जो फॉर्मूला लिखाया गया कि कोई भी फंक्शन कैसे हमारा कंटिन्यूअस होगा, तो आप फॉर्मूला को ध्यान दीजिए, तो लिखाया गया था कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ
0 माइनस एच, यानी माइनस की तरफ ले जा रहे हैं। अगर इसकी वैल्यू इक्वल हो जाए लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस इसका एफ ऑफ 0 प्लस एच हो जाएगा, और गिवन फंक्शन f0 सबकी वैल्यू 1 होगा ये। सो फंक्शन ऑफ x इज अ कॉन्टिन्यूअस। अब यहां पर क्यों का जवाब भी मिल गया, हमारा गिवन इक्वेशन का सॉल्व भी हो गया कि हमारा कोई भी फंक्शन कैसे आपका एग्जिस्ट करता है, या फंक्शन जो है आपका कंटिन्यूअस होता है। अब आइए एग्जामिनी कंटिन्यूअस को और भी बहुत सारा चेक कर सकते हैं कि कैसे हमारा कंटिन्यूअस होता है। अब आइए यहां पे एक क्वेश्चन है, अब डेरिवेटिव रूप में कैसे हमारा कोई भी फंक्शन डेरिवेटिव होता है। कंटिन्यूअस को हम लोग देख लिया, अब डेरिवेटिव के लिए आइए कि जब कोई भी फंक्शन को डिराइव करेंगे तो क्या होगा। अभी कंटिन्यूअस वे में चले, इस तरह से और भी क्वेश्चन आपको कंटिन्यूअस का डाला हुआ है, आप उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब को सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद आपको 4 से 5 क्वेश्चन अगर इस टाइप के बनाते हैं, और जो खास करके वैसे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन को आपको एक लिस्ट दिया हुआ है, तो वो क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद आपको एज ए प्रैक्टिस ये कंप्लीट हो जाएगा। और हम सब जानते हैं कि विदाउट प्रैक्टिस मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। इसलिए जब परफेक्ट होना है, आपको एग्जाम को ब्रेक करना है, मतलब उसको एज ए अच्छे से अच्छे मार्क्स में हमको रिकॉर्ड तोड़ मार्क्स लाना है, तो आप समझिए कि आपको प्रैक्टिस जो जी तोड़ होकर करना पड़ेगा। और जब प्रैक्टिस करेंगे तो हम समझते हैं कि आप इस चैप्टर के लिए भी परफेक्ट हो जाइएगा। तो अब आइए हम लोग कंटिन्यूटी छोड़ के अब डिफरेंशियबिलिटी की तरफ जाते हैं कि डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी में क्या रिलेशन होता है, उसको हम लोग कैसे समझेंगे। तो है तो कुछ नहीं, समझिए दोनों ही एक ही फंक्शन है, सिर्फ थोड़ी सी इसमें है कि ये कंटिन्यूअस अगर होगा तो डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं, बस यही चेक करना हमारा डिफरेंशिएबिलिटी की तरफ जाता है। तो हम लोग ये भी चेक करेंगे कि कैसे हमारा कोई भी गिवन फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं, या दो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं, इसकी तरफ हम लोग जाते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या है कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला कि डिफरेंशिएबल क्या होता है। लिमिट h टेंड टू 0, आप इसको माइनस की तरफ ले जा सकते हैं, तो फंक्शन ऑफ a प्लस h और माइनस एफ ए इक्वल टू h। अगर इस टाइप का फंक्शन इफ इट एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो एग्जिस्ट के लिए हम लोग जान चुके हैं कि LH लिमिट और RH लिमिट चेक करेंगे, इक्वल होगा तो एग्जिस्ट करेगा। तो इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अगर एग्जिस्ट करेगा तभी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट x इक्वल टू क्या कहला जाएगा, a पर आ जाएगा, ठीक है। एंड ऐसे फंक्शन को हम एज ए डेरिवेटिव फॉर्म में f डैश a माइनस 0 कर सकते हैं, यानी सीधा समझ लीजिए कि एग्जिस्ट करेगा तो ये डिफरेंशिएबल होगा, और जब डिफरेंशिएबल होगा तो इसका डिफरेंशिएशन f डैश ऑफ a माइनस 0 पर चला जाएगा। उसी तरह से अगर RH लिमिट की तरफ जाएंगे तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस हो जाएगा, f ऑफ a माइनस a प्लस h, तो a माइनस h हो जाएगा और माइनस एफ ए हो जाएगा अपॉन h हो जाएगा। इसी तरह से ये भी एग्जिस्ट करेगा, किस तरफ से, तो ये राइट हैंड की तरफ से जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा ये, ठीक है। और वही फंक्शन ऑफ इसका डेरिवेशन एफ ऑफ ए प्लस 0 की तरफ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा डेरिवेशन फॉर्म में चला जाएगा। अगर ये दोनों की वैल्यू यानी LH का डेरिवेशन और RH का डेरिवेशन एज ए फाइनाइट वैल्यू आता है, तब हम लोग इसका डेराइव कर सकते हैं कि एज ए डिफरेंशिएबल है। अगर ये फाइनाइट की तरफ नहीं आता है, इक्वल नहीं आता है, तब हम लोग लिख देंगे कि ये डिफरेंशिएबल
नहीं है। बस ये चेक करने की इसमें आती है। तो आइए देखिए हम लोग इसमें क्या करते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से कि कैसे हमारा कोई भी डेरिवेटिव है या है तो इसका वैल्यू कितनी आएगी। क्वेश्चन देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन क्या होता है कि इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x। अब यहां के बाद जो हम लोग लिखते हैं वेन करके, यही इंपॉर्टेंट होता है जो हमें LH लिमिट बताता है और RH लिमिट बताता है। तो यह बता रहा है कि वेन x नॉट इक्वल टू 0, मतलब हो गया कि जो LH लिमिट है एट x टेंड्स टू 0 तो जाएगा, और जब जो वैल्यू जो है फंक्शन है एट x टेंड्स टू 0 जाएगा, लेकिन LH लिमिट में 0 से पहले और 0 से बाद जाएगा। अब इक्वल टू 0 है, ठीक है, कब? जब वेन x इक्वल टू 0 है। अब देन क्वेश्चन कैसे आता है सो देख लीजिए। देन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट x टेंड्स टू 0। यही है, इसमें ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्राय सीबीएसई में भी 1-2 बार पूछा जा चुका है और बिहार बोर्ड में भी पूछा जाता है, क्योंकि ऐसे सीबीएसई का और बिहार बोर्ड का 12 का जो सिलेबस है हम समझते हैं कि अप्रोक्सीमेट इक्वल है, दोनों सेम ही है। तो ये सारे बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट आ जाता है। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लीजिए। ऐसे के लिए क्या करना है कि बाय डेफिनेशन हम लोग जान चुके हैं कि सबसे पहले ये डेरिवेशन है, तो इसके लिए हम सिंबल क्या डालते हैं, f'0। f'0 का मतलब हो गया कि यहां हम लोग फंक्शन ऑफ LH लिमिट की तरफ जाएंगे, तो ये लिखा जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। 0 यहां जो लिखिएगा वो आप माइनस कर दीजिएगा तो आपका कहला जाएगा कि LH लिमिट है, और प्लस कर दीजिएगा तो वो RH लिमिट है। तो ये अगर मान लीजिए कि 0 की तरफ जा रहे हैं तो यहां माइनस करेंगे तो ये माइनस के सेंस में आ जाएगा, प्लस करेंगे तो प्लस के सेंस में आ जाएगा। तो f ऑफ 0 प्लस h, ये प्लस में ले जा रहे हैं, तो f ऑफ 0 जो सूत्र लिखाया था और फिर यहाँ h लिखा जाता है। जब h कीजिएगा इसको तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, अब ये देख लीजिए ये 0 है, ये भी 0 है, तो ये 0 से f ऑफ h आ जाएगा माइनस, आपका f 0 हो जाएगा अपॉन h हो जाएगा। अब इसका जब वैल्यू ये पता है कि LH लिमिट की तरफ जा रहा है तो LH लिमिट का भी यही फंक्शन वेरी करेगा। अब इसी फंक्शन पे हम लोग इसको सेटअप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस। अब जहां जहां ये h है तो ये पूरा रखा जाएगा, h स्क्वायर साइन 1/h रखा जाएगा, और ये f0 तो 0 लिखा जाएगा अपॉन h, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, h से h कट जाएगा, ये ऐसे h स्क्वायर साइन 1/h अपॉन h आएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ फाइनल देख लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 पर आ जाएगा, साइन 1/h अपॉन यहाँ h आ जाएगा, ठीक है। 1/h को हम लोग जब इसको डिफरेंशिएबल वे में करेंगे तो ये वैल्यू 1/0, यहाँ h की वैल्यू 0 रखेंगे तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपका 0 की तरफ चला गया, और 0 की तरफ चला गया यही इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। फिर आइए अगला एक और है कि हम लोग कैसे किसी को कंटिन्यूअस करके उसको हम लोग वैल्यू को चेक आउट करते हैं। देखिए, इफ f ऑफ x इक्वल टू x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और क्या दे रहा है ये ध्यान देना है, व्हेन x नॉट इक्वल टू 2, x जो है 2 के इक्वल नहीं होगा। अब यहाँ LH लिमिट कितना जाएगा, लेस देन 2, RH लिमिट कितना जाएगा, मोर देन 2, और दूसरा फंक्शन दिया k एट x इक्वल टू 2। अब इसमें एंड if x is continuous at x equal to 2 and find the value of k, find the value of k। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है।
ठीक है, तो ये भी आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए सॉल्यूशन आप ऐसे कर सकते हैं कि गिवन f ऑफ फंक्शन 2 इक्वल टू कितना दिया हुआ, जब देख रहे हैं x 2 दिया रहा है तो इसका पूरा वैल्यू कितना आ रहा है, k आ जा रहा है। तो समझ जाइए कि एक फंक्शन का वैल्यू आपका k आ गया, और जब ये कंटिन्यूअस है तो LH लिमिट पर हम लोग सेट डाउन करेंगे इसको। तो लिमिट x 2 माइनस 0, मतलब ये LH लिमिट हो गया f ऑफ x। तो यहां देख लीजिए LH लिमिट में भी यही वैल्यू आ जाएगा, तो इस पर जब हम लोग सेटअप करेंगे तब क्या हो जाएगा, लिमिट, और जान लीजिए लिमिट x 2 प्लस 0 फंक्शन ऑफ x, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और जब इक्वल होना चाहिए तो ये वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, तो लिमिट x टेंस टू 2, और ये जो फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 अपॉन x माइनस 2 के होल स्क्वायर के। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, किस ब्रेक करेंगे। ठीक है, अब देखिए कि ये x की वैल्यू अगर 2 रख देते हैं, फाइल 11 पे हम लोग चर्चा करेंगे तो पता चल जाएगा कि x की वैल्यू अगर ये 2 कर देंगे तो ये हमारा एज ए 0/0 जा सकता है। जब 0/0 चला जाएगा तो ये इंडिटरमिनेट हो जाएगा। तो ये हम लोग फिर बताया था कि ये डिटर्मिनेट होने के लिए हमारा जो वैल्यू है वो कोई ना कोई कॉज होता है। तो कॉज यहां पर देखते हैं कि x माइनस 2 एज ए फैक्टर है जो ऊपर भी और नीचे भी आ रहा है, और सेम फैक्टर होने के कारण वो वैल्यू 0 वाली फैक्टर है तो वो हमारा डिटर्मिनेंट पे चला जाता है। तो इनडिटर्मिनेट जाने के लिए उसके कॉज को ढूंढा, तो x माइनस 2 एज ए फैक्टर है तो उसको हम लोग फैक्टर वे में जब हम लोग तोड़ेंगे तब देख लीजिए कि हम लोग इसको क्या, या x माइनस 2 से डायरेक्टली इसको डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करके जब हम लोग फैक्टर करिएगा तो लिमिट x टेंस टू 2, इसका जो फैक्टर आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 10, और नीचे का जो फंक्शन है x माइनस 2 का स्क्वायर। देखिए इसमें x माइनस 2 फैक्टर था जिसको फैक्टर को फाइंड आउट किया, यानी x माइनस 2 से डिवाइड किया तो एज ए क्वोशिएंट इतना होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि x माइनस 2 कैंसिल हो गया, जिसके कारण इनडिटर्मिनेट हो रहा था वो कैंसिल हो गया। तब फिर हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं, सेम चीज एकदम 11th क्लास में हम लोग देखा था, ऐसे वीडियो इस पर भी बना हुआ है, आप वहां से भी जाके इसको कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि क्यों हम लोग इसको कैंसिल कर रहे हैं, ऐसे डायरेक्ट क्यों नहीं पुट कर रहे हैं। पुट नहीं करने का कारण यही था कि हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ रहा था, और पहले इनडिटर्मिनेट होने का कॉज को कैंसिल करिए तब हम लोग सुबह वैल्यू पुट करेंगे। अब देख लीजिए एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 10 अपॉन x माइनस 2 आ जाएगा। जब ये ऐसा आ जाएगा तब फिर इसको अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि हाँ इनडिटर्मिनेट हो ही रहा है, तब फिर से इसको हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे। एक मिनट, ये स्क्वायर आएगा, ये स्क्वायर आएगा, तब भी ये हमारा देख रहे हैं कि x माइनस 2 अगर डायरेक्ट पहलू पुट करेंगे तब भी 0 आएगा, तो फिर से इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो फिर से जब हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको इसको जो फैक्टर मिलेगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5 के फॉर्म में मिलेगा बटा x माइनस 2, फिर ये कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, लिमिट x टेंस टू 2 x प्लस 5। अब डायरेक्टली इसमें वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे तब मिलेगा 2 प्लस 5 मीन्स 7 आ गया। अब यहां चूंकि हम लोग जान चुके हैं, क्वेश्चन ही बोल रहा है कि गिवन जो फंक्शन है एज ए कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस वे में आने के लिए अब हम लोग को इसको देखना है कि हमारा k की वैल्यू क्या कहता है। तो देखिए कंटिन्यूअस तभी होगा जब f LH लिमिट f RH लिमिट सब की वैल्यू सेम होगा ही, तो f2 की वैल्यू भी k 7 होगा तभी कंटिन्यूअस होगा। 10 यहां पर लिख सकते हैं k इक्वल टू 7, और जब k इक्वल टू 7 हो जाएगा तो गिवन फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो गया। इस तरह से k की वैल्यू हम लोग शॉर्टलिस्ट कर लिया, फाइंड आउट कर लिया कि हमारा कैसे कोई भी वैल्यू आपका कंटिन्यूअस हो सकता है। इसी तरह से और भी आप निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए,
एक है एग्जामिन, एग्जामिन द continuity of the following function at x equal to 0। अब क्या फंक्शन है, सो देख लीजिए f of x इक्वल टू cos ax माइनस cos bx अपॉन एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है। लेकिन यहां पे कंडीशन देख लीजिए, व्हेन x नॉट इक्वल टू 0, मतलब x टेंड्स टू 0 जाएगा, और जब LH लिमिट लेंगे तो एक 0 से ज्यादा लेंगे और 0 से RH लिमिट लेंगे ज्यादा लेंगे, और LH में 0 से कम और RH में 0 से ज्यादा लेंगे। फिर आइए एक और फंक्शन दिया हुआ है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 एट x इक्वल टू 0, सेम है। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ बिहार बोर्ड में, एक क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, इसलिए भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, इसलिए बिहार बोर्ड के बच्चे भी इसको ध्यान देंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो LH लिमिट में चलिए, ठीक है, LH इसमें देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 में जब हम लोग इसको रखेंगे या 0 माइनस में रख सकते हैं, तब हमारा वैल्यू क्या कहलाएगा, cos ax माइनस cos bx, यही आएगा बटा एक्स स्क्वायर। अब डायरेक्ट देखिए x की वैल्यू अगर 0 रख देते हैं तो कौन सा फॉर्म आ जाएगा, देख लीजिए 0 रखे cos 0 की वैल्यू 1, यहाँ भी 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यहाँ cos 0 की डायरेक्ट वैल्यू 0, तो 0/0 फॉर्म हो जाएगा। अभी बताया कि 0/0 फॉर्म अगर हो जाता है तो इनडिटर्मिनेट हो जाता है, और जब इनडिटर्मिनेट हो जाता है तो ऐसे क्वेश्चन को फिर हम लोग, ठीक है, सॉल्यूशन मेथड पे जाते हैं। तो सॉल्यूशन मेथड पे जाने के लिए आपको एक l'Hopital's रूल बताया था, l'Hopital's रूल का एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, उस पर भी जाएं और इसका आप फायदा उठा सकते हैं। एक बात याद जरूर रखें कि ये कंटिन्यूटी एंड फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी आप तभी क्रैक कर सकते हैं इसको, प्रॉब्लम को, जब तक आप इसके लिमिट ऑफ फंक्शन के अच्छे ढंग से समझ नहीं लेते हैं। लिमिट ऑफ फंक्शन पे ही सारे आधारित होते हैं, इसलिए उसी का एक कंटिन्यू चैप्टर है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसलिए कंटिन्यूटी पे या डिफरेंशिएबिलिटी लिमिट ऑफ फंक्शन पे ऑलरेडी 6 वीडियो मेरा बना हुआ है गया गाइडेंस के, आप ब्लॉग पे जाइए वहां, या अदरवाइज सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करें, और वहां से आप जाकर एक एक वीडियो को सिलेक्ट करके आप देख सकते हैं, और तब फिर डिफरेंशिएबिलिटी को भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहां 0/0 फॉर्म हो गया, तो आपको बताया था कि 0/0 फॉर्म में अगर आने के लिए, और खास करके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो जाए, अलजेब्रिक फंक्शन हो जाए, तो l'Hopital's रूल उसके लिए सबसे ब्रह्मास्त्र है। इसलिए 0/0 फॉर्म ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन फॉर्म में अगर रहे तो सबसे बड़ी ब्रह्मास्त्र है l'Hopital's रूल्स, और उसका हम लोग प्रयोग करेंगे तो ये बहुत जल्दी आपका बन जाने वाला है। तो इसमें हम लोग l'Hopital's रूल में क्या करते थे कि गिवन फंक्शन का सबसे पहले डिफरेंशिएट कर देते थे। तो डिफरेंशिएट करते हैं तो a cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, इसका भी अब दिया हुआ है डिफरेंशिएशन। मैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंशिएशन का मैं बताऊंगा, तो इसमें आपको सारा का डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला भी दे रखूंगा, ऐसे पहले से भी वहां दे रखे हैं। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, और फिर x का एज ए प्रोडक्ट या चेन रूल से a आ जाएगा, तो a को माइनस इंटू a कर सकते हैं। इसी तरह से cos bx करिएगा तो माइनस साइन bx होगा इंटू b हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 जाता है 2x हो जाएगा। अब जब इसको अरेंज कीजिएगा तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा कितना, माइनस a साइन a x, आइए प्लस b साइन b x अपॉन 2x, ये हो गया। अब ऐसा हो जाने के बाद फिर हम लोग इसमें चेक करते हैं, x की वैल्यू रख के चेक करते हैं। जब x की वैल्यू रख के चेक करेंगे तो हम लोग के देखते हैं कि क्या वैल्यू आ जाता है। तो यहां x की वैल्यू रखेगा तब भी देखिए साइन 0, ये भी साइन 0, ये 0, फिर से 0/0 फॉर्म आ गया,
फिर से 0/0 आ गया, तब हम लोग इसको अगेन फिर इसको l'Hopital's रूल लगा देंगे, तब फिर वैल्यू देख लीजिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस a और a का फिर sin x cos ax हो जाएगा और a इंटू a हो जाएगा और प्लस ये b इंटू cos bx हो जाएगा इंटू b हो जाएगा और 2x का ओनली 2 हो जाएगा। जब इसको हम लोग रखेंगे तब वैल्यू देख लीजिए अब क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 a इधर आ जाएगा तो माइनस a स्क्वायर cos ax प्लस b स्क्वायर cos bx बटा 2 हो जाएगा। अब ऐसे में cos 0 की वैल्यू रख देंगे, यहां जहां x है वहां 0 रखेंगे, यहां भी 0 रखेंगे, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2। अरेंज कर दीजिएगा इसको तो क्या आ जाएगा, अरेंज कर देने पर ये फंक्शन हमारा जो है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। तो इस तरह से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। आर एच लिमिट लेके चलिए अब इसी तरह से सेम एज आर एच लिमिट चलिए, आर एच लिमिट चलिएगा तो सेम एज, ठीक है, इसको भी हम लोग लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस पे चलेंगे, तो cos ax माइनस cos bx अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू एकदम सेम ऐसे आ जाएगा, इसकी भी वैल्यू आपका बी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। अब यहां पर देख लीजिए 10 LH इक्वल टू RH इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0, सबकी वैल्यू कितना दे रखी है, बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बटा 2, LH RH भी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 आया। तब हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि यह फंक्शन क्या हो गया, hence f of x is a continuous, ठीक है, at x equal to 0। तो इस तरह से हम लोग देखा कि l'Hopital's रूल से भी हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं और हमारा आसानी से इसकी वैल्यू फाइंड आउट होती है। ये आपका क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 2012 में पूछ चुका है और भी सालों में पूछा गया होगा, तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। अब आइए एक क्वेश्चन और है जो इसको हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद आप लोग का फिर जो बहुत सारे आपका क्वेश्चन दे रखे हैं वहां आप जाके आसानी से इसको समझ सकते हैं कि कैसे हमारा या प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये लास्ट आपका कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पे है, हम लोग कैसे इसको बनाएंगे, सॉर्ट आउट करते हैं। इसको करा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k का मान ज्ञात करना है। f ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2x स्क्वायर, क्या दे रहा है वेन में, वेन x नॉट इक्वल टू 0, यही क्लियर हो गया। x नॉट इक्वल टू 0 यानी LH भी वही काम करेगा, RS भी वही फंक्शन काम करेगा और इक्वल टू k। इस पर तो एक टाइप का क्वेश्चन और बना को आपको समझाया है, फिर भी एक और बता रहे हैं ताकि आपको और स्ट्रांग हो जाएगा, कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो यहां सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि हेयर f x टेंड टू 0 है तो f0 की वैल्यू कितना दे रखा है, k दे रखा है, यानी f0 की वैल्यू k हो गया। अब LH लिमिट में डायरेक्ट एकदम चलिए, LH लिमिट में जाइएगा तो x0 प्लस में जाइएगा, fx0 fx हो जाएगा, यहाँ 0 प्लस है मतलब RS लिमिट हो गया। तो एक लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, अब 0 प्लस के लिए हम लोग ये पूरा फॉर्मूला काम करेगा, तो फॉर्मूला काम करेगा तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस h पे जाइए, है ना, 0 प्लस h जाएगा तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h पे जाएगा। अब जहां जहां x है वहां वहां h पुट कर देंगे, तब ये फंक्शन के लिए हमारा क्या काम कर जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस 2h अपॉन 2h स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, जब सोल्व करेंगे
तब हम लोग को पता चलता है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो उस फॉर्मूला पर जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये देख लीजिए क्या आ रहा है, 2 साइन स्क्वायर h हो जाएगा और अपॉन 2h स्क्वायर होगा। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, h स्क्वायर है तब एक फॉर्मूला हम लोग का यहाँ पर जब लिमिट h टेंड्स टू 0 पर जाता है तो फॉर्मूला है h अपॉन h का होल स्क्वायर। ये पूरे का फॉर्मूले का वैल्यू 1 होता है, मींस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। इसलिए LH लिमिट हम लोग का फाइंड हो गया कि LH लिमिट इक्वल टू 1। उसी तरह से RH लिमिट की तरफ चलिए। RH लिमिट में जाएंगे तो x टेंड्स टू 0 माइनस जाएगा, f ऑफ x हो जाएगा, लिमिट x 0 माइनस होगा, 0 माइनस h हो जाएगा और फिर यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h की तरफ चला जाएगा, फंक्शन ऑफ माइनस h चला जाएगा। अब जहां जहां h है वहां वहां हम लोग माइनस की तरफ पुट करेंगे, तो माइनस पुट करेंगे तब क्या हो जाएगा फंक्शन में, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तो 1 रह जाएगा, माइनस 2 माइनस कॉस 2 माइनस h हो जाएगा अपॉन 2h स्क्वायर, h के बदले रखेंगे तो h स्क्वायर ही रह जाएगा, इसलिए प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस फिर वो प्लस ही हो जाता है, लेकिन माइनस 2 कोस एक फॉर्मूला है ट्रिगो में आप पढ़े होंगे कि कोस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, फॉर्मूला है कोस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहां देख ली कोस माइनस h, तो ये कॉस ही रह जाएगा, यानी साइन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2h अपॉन 2h स्क्वायर। सेम एज इसको भी तोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर h अपॉन 2h स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर जाइएगा तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h का होल स्क्वायर, मींस 1 का स्क्वायर मींस 1। अब यहां देखा LH लिमिट भी 1, RH लिमिट भी 1 और K की वैल्यू पहले से, चूंकि ये कंटिन्यूअस है तब हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है हम जानते हैं, फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन क्या जानते हैं कि लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ 0 माइनस h और इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h और लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0, सबकी वैल्यू सेम आना चाहिए, k आना चाहिए और k के लिए हमारा सबकी वैल्यू 1 आ रहा है तो इसकी वैल्यू 1, 10 k इक्वल टू 1। इस तरह से हम लोग किसी भी फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग देखा कि कैसे हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद आप लोग को डिफरेंशिएशन चैप्टर में फिर अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, साथ ही साथ आपका इसमें बहुत सारे हमने कुछ क्वेश्चन आपको एज ए प्रैक्टिस दे रखे हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए। इसमें आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन इंडिकेट करता है, तो ये सारे फंक्शन देखिए एट x इक्वल टू 5 है, तब ऐसे फंक्शन में क्या करना है कि ये x जो है 5 से कम है तो LH लिमिट की तरफ जाएगा, x जो है 5 से ग्रेटर है तो RH लिमिट की तरफ जाएगा और दोनों को लेकर चलिएगा, वैल्यू अगर सेम आ जाएगा तो ये कंटिन्यूअस होगा, नहीं आएगा तो डिसकंटिन्यूअस होगा। बहुत इजी है, ऐसे क्वेश्चन आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा और ये सब NCERT का भी क्वेश्चन है, सब एक काफी अच्छा है। मल्टीपल चॉइस भी क्वेश्चन, ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक ही चैप्टर से पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को एक दे रखे हैं, आप इसको सोल्व कीजिए, बहुत आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। केवल डायरेक्टली पुट कीजिए और आप आसानी से ऐसे को आप सोल्व कर सकते हैं। तो बच्चों आप ध्यान से इसको, मैं बार बार बता रहा हूं कि इसमें तभी आप अचीव कर सकते हैं जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसलिए प्रैक्टिस जोरदार तरीके से करें और काफी तल्लीनता के साथ इसको बनाएं। अगर नहीं समझ में आया तो मेरे पीछे का वीडियो भी देखिए, उससे आपको काफी हेल्पफुल होगा। तो इसी के साथ मैं अगले वीडियो में फिर मैं आपसे मिलता हूं।
नेक्स्ट टू, थैंक यू, गुड बाय।